जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और बहुत इस बार अच्छा रिजल्ट रहा है। जो बच्चे पास कर गए उनके जीवन का अब यहाँ से संघर्ष शुरुआत होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप अपने पर्सनल लाइफ जो होता है, जहाँ पे संघर्ष भरा माहौल होगा, वहाँ पे आपको जाना होगा। यानी कहने का मतलब जनरल कंपटीशन में आपको उतरना होगा। या तो आप जनरल कंपटीशन में जाइए या जिस भी फील्ड में आप चुनिएगा वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार 12th के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को छुए, इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्या था? चैप्टर एक्सरसाइज 2 था और गॉस का प्रमेय, ये हमारा चैप्टर कल से शुरुआत हुआ है। उसी कड़ी में पीछे हम लोग कल जो पढ़े थे, ठीक है, कल पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कितनी बार पूछा गया होगा एग्ज़ाम में ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, लगभग आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पर साल। ठीक है, साल दर साल आपको मिलता जाता है क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम देने जब भी जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम 2024 में होगा, तब तक में थोड़े पीछे इससे आगे और चैप्टर भी पढ़ने होंगे। तो जब भी एग्ज़ाम में जाए इसको एक बार कम से कम पढ़ के जरूर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये आपको आज पढ़ना है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स वो कैसा होगा? गोल होगा। और उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, वो जो पृष्ठ होगा, जितना आवेश घेरेगा या जितना आवेश होगा उस पर, कुल आवेश का 1/ε0 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। पुनः एक बार फिर देख लेते हैं गॉस के प्रमेय में। गॉस का प्रमेय क्या होगा? उसके लिए आपको कोई बंद पृष्ठ लेना होगा। उस बंद पृष्ठ से जो भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, टोटल कुल संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा, जो पृष्ठ लीजिएगा उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का जितना आवेश होगा, तो आवेश अगर मान लीजिए हम Q रखते हैं तो Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और जहाँ ε0 क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन था और ये फॉर्मूला के लिए कर रहे हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो, ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या हो? Q हो, तो गॉस की प्रमेय से उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? याद रखिएगा, φE। विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? φE से। तो विद्युत फ्लक्स φE बराबर क्या हो जाएगा? Q, क्यों क्या बोला गया था कि उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा, दैट मीन्स Q/ε0। ये देख लीजिए, φE बराबर Q/ε0 होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन था, ये इसका फॉर्मूला था। अब ये तो हो गया, तो क्या ये जो बोला जा रहा है क्या ये सही है? तो उसके लिए फिर इसका प्रूफ भी चाहिए ना। ये बोल दिया गया, ठीक है, कि आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो इसका साबित भी करना होगा। ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप ये लिख दिए तो ऐसा कुछ होगा। चलिए उसको प्रूफ करते हैं कि क्या सच में ये जो डिफिनेशन है क्या यही होगा कि
कि या और कुछ होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ, तो एक बंद पृष्ठ बनाना होगा। ये बंद पृष्ठ बना लिए जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट कहीं ओ लिए हैं। ठीक है, और इससे और ये जो आपका बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के सरफेस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, पी लिया है। क्या लिया है, पी लिया है। ठीक है, पी लिया है। उसके बाद यहाँ जो पी है, एक तरफ से इंटेंसिटी दिया गया है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह विद्युत क्षेत्र का यह ई, और एक तरफ उसका ये जो क्षेत्रफल उसका अल्पांश दिया गया है, न्यूनतम क्षेत्रफल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। और यहाँ से ये जो एक छोटा सा आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा, इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ ओ पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। तो अब से डायग्राम के हिसाब से प्रूफ में लिखे हैं कि माना एक बिंदु आवेश, ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर, अब ए क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा होगा, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ओ पर, बिंदु यहाँ दिख रहा होगा, ओ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, बिंदु आवेश कहिए या बंद आवेश, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू। ठीक है, एक माना एक बिंदु आवेश प्लस, यानी कि प्लस चार्ज लीजिए सीधा, उसको क्या करना है, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित कर दिए। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये हमारा बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में एक पॉइंट ओ लिए हैं, उस ओ पर प्लस क्यू चार्ज को स्थित कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है। प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर, यह दिख रहा होगा, आर दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु पी लिए हैं, कोई बिंदु पी लिए हैं, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है। इस बिंदु P का अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA है। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA है। जो विद्युत क्षेत्र E के साथ, ये अल्पांश क्षेत्रफल dA विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है, E के साथ थीटा कोण पर है। तो इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इन क्षेत्रफल ये जो है, इन क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो जो छोटा सा एरिया है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर हटेगा तो क्या कॉस थीटा जुड़ता है, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता है। तो E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसकी दिशा क्या होगी, ओ से पी की ओर होगी। किस ओर होगी, ओ से पी की ओर होगी। ठीक है, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या है, अब देखिए ये जो मान है किसका मान है, ई का मान है, ई बराबर इतना है। और यहाँ देखिए डी फाई में आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ई दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ई, तो इस ई का मान ये रख दीजिए। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, तो बचा हुआ क्या है, डी ए कॉस थीटा है, तो डी ए कॉस थीटा। तो लेकिन याद रखना है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये बटे में आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा। जब इतना बराबर डी ओमेगा हो गया, ठीक है,
तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इतना बराबर क्या होगा, डी ओमेगा होगा। इतना बराबर क्या होगा, डी ओमेगा। तो ये क्या था, एक अल्पांश सा क्षेत्रफल के लिए हमारा इतना फ्लक्स निकल चुका है। ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्रफल के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो कितना निकला है, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है, ये संपूर्ण पृष्ठ का, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो इतना बड़ा जो मेरा एरिया है, इतना बड़ा जो एरिया है, इन टोटल एरिया पे कितना विद्युत फ्लक्स होगा। ये जितना बड़ा हमारा चित्र में एरिया दिख रहा है, अभी हम निकाले छोटा सा एरिया के लिए, तो अब इतना बड़ा सा एरिया के लिए क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होता है, समाकलन लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में भी ये बताए थे, इंटीग्रेशन अगर डी एक्स है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स, यानी कि यहाँ जिसके सापेक्ष होगा डी सी, तो फाई है तो क्या निकल के आएगा, फाई ई बराबर, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, यह हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, क्योंकि थीटा का देखो कोण का हमको इंटीग्रेशन करना चाहिए, कांस्टेंट उसको बाहर कर दिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। ये आपको याद रखना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या, 4 पाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है कि फाई ई बराबर, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह हमको क्या रखेंगे, 4 पाई, जैसा कि यहाँ रखे हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई ई बराबर क्या आना चाहिए, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया, तो यही गॉस का प्रमेय है, यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एक बार फिर से दोबारा आपको जल्दी में दिखा दें, रिवीजन कराते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस के प्रमेय के लिए सबसे पहले दिमाग में एडजस्ट करिएगा कि जब भी गॉस का प्रमेय का चर्चा होगा तो कोई भी हम जो सरफेस लेंगे, जो भी लेंगे, तो वो क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, खुला में कभी संभव ही नहीं है गॉस का थ्योरम। तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी पृष्ठ लेना होगा तो बंद पृष्ठ लेना होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जितना भी होगा, अगर जिस प्रकार का आपको लेना होगा सरफेस, ठीक है, पृष्ठ लेना होगा, आप ले सकते हैं, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, ये पृष्ठ जो होगा, ये पृष्ठ जितना आवेश को परिबद्ध मतलब घेरेगा, जितना आवेश को, उस आवेश का, जितना आवेश को ये घेरेगा, ठीक है, जितना आवेश को घेरेगा, उस आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है, चाहे आप अगर यहाँ प्लस चार्ज माने तो Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जितना आवेश होगा, ये एरिया जो है, ये जितना आवेश को घेरेगा, उस आवेश को गुना करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, वही आपका क्या होता है, गॉस का प्रमेय होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात हो या वायु, उसकी विद्युतशीलता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे इसके फॉर्मूला के लिए कि मान के चल रहा है कोई बंद पृष्ठ है तो उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या है, Q है। तो गॉस का प्रमेय से उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या बोला गया है, जो आवेश होगा परिबद्ध कुल आवेश, उसको क्या करना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका प्रूफ के लिए ये वाला हम आपके लिए डायग्राम बनाए हैं, उसे डायग्राम के हिसाब से यहाँ लिखे भी हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q, एक बिंदु आवेश प्लस Q ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। ये प्लस चार्ज ए क्षेत्रफल वाले बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है कि प्लस Q आवेश से, ठीक है,
ये प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P लिए हैं। r दूरी पर क्या लिए हैं? बिंदु P लिए हैं, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है। ये आपको दिख रहा होगा, अल्पांश क्षेत्रफल dA है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस अवयव से गुजरने वाला, ये जो दिख रहा होगा छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, इससे गुजरने वाला, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर होगा, तो जब डॉट हटता है तो क्या जुड़ता है? कॉस थीटा जुड़ता है। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है कि प्लस क्यू चार्ज, जो कि हम लोग विद्युत फ्लक्स में भी देखे हैं और विद्युत क्षेत्र में भी पढ़े थे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर होगा। इसकी दिशा क्या होगी? O से P की तरफ। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये E का मान समीकरण 1 में देखिए रखना है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और इस R को अगर हम इसके साथ रख दें R स्क्वायर, ये Q इसके साथ आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा कि डी ए कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी ओमेगा होता है। क्या होता है? डी ओमेगा होता है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं। डी फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा होगा। तो ये जो निकला है हमारा विद्युत फ्लक्स किसके लिए? ये छोटा सा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है इसके लिए, ये छोटा सा क्षेत्रफल के लिए हमको निकालना क्या है? ये बड़ा सा क्षेत्रफल जो A है इसके लिए निकालना है कि कितना इसकी विद्युत फ्लक्स होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से जब गुजरने की बारी है कोई विद्युत फ्लक्स का, तो याद रखिएगा उसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो हमको यहाँ कोण का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोण के अलावे जो दिख रहा होगा वो सारा कांस्टेंट होगा, उसको बाहर कर दीजिए। तो डी इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है? 4 पाई होता है। इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होता है? 4 पाई। तो इसका हो गया फाई बराबर, तो गुना कर देंगे 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। क्या होगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गॉस का थ्योरम है। यही क्या है? गॉसेस थ्योरम है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आएंगी आपको। इतना बात ऐसे पढ़ के तो याद होने वाला नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार आपको लिखना होगा, लिख के प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि अंत समय में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा दिसंबर जनवरी में, तो उस समय आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े। उस समय आप 1 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार रिवीजन करें, 3 बार, तो आपको बात जल्दी से याद होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय में आपको पता नहीं होगा कि कितना आप पे लोड होगा, क्योंकि अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है और अभी 18-19 चैप्टर और करना होगा। एक फिजिक्स ही नहीं, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आपके ऊपर बहुत सारे पेपर का उस समय में प्रेशर रहेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि शुरुआत से ही, ठीक है, शुरुआत से ही आप लिख के इसको याद करते चलें, ताकि आपको लास्ट समय में बस रिवीजन करना हो। एकदम आराम से कॉपी निकालना है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको एक बार यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाना है और जाके एग्ज़ाम दे देना है। याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, आप ये ट्रिक्स को अपना के रखें, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा।